आमले की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ना तो ये कैंडी है और ना ही ये मुरब्बा है। एक नई रेसिपी है जो बिल्कुल बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और बच्चे वाला आराम से खा लेते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो हमने बिल्कुल फ्रेश आमला लिए हैं, देखिए बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं हैं। तो आमला लेते टाइम ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल फ्रेश आमले होने चाहिए और दाग धब्बे ना हों। तो बस आमले को हमने अच्छे से धुल लिया है। धुल के ये मोटे वाले साइड से ग्रेटर से हम इस आमले को सारे को ग्रेट कर लेंगे। और आप जानते हैं आमले के फ़ायदे आँखों के लिए कितना सेहतमंद है और बालों के लिए भी बहुत सेहतमंद है। ये बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, काले घने हो जाते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, आमले खाने से और आमले का जूस चेहरे पर लगाने से हमारी त्वचा भी गोरी हो जाती है। तो इस तरह से आमले को हम खा सकते हैं। बिल्कुल भी 1 चम्मच खाएंगे और पूरी इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए आमले को हमने सारे को ग्रेट कर लिया है यहाँ बातें करते करते। तो इसी तरह से देखिए सारा आमला हमारा ग्रेट हो गया है और ग्रेट देखिए मोटा मोटा हुआ है, बहुत अच्छे से ग्रेट हो गया है। अब ये हमारी रहेंगी गुठलियाँ। गुठलियों को हम कुछ नहीं करेंगे, हटा देंगे, बस फेंक देंगे डस्टबिन में। तो अब देखेंगे ये रेसिपी हम कैसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने रख दिए है एक कढ़ाई और कढ़ाई में अब हम डालेंगे ये मिश्री। मिश्री को हमने 1 कटोरी लिया है, 250 ग्राम आमले थे हमारे और 1 कटोरी ये मिश्री ली है। उसमें हम डालेंगे, पहले मिश्री कोट करेंगे, फिर हम ये आमले का जो ग्रेट किया हुआ रखा है उसको कोट कर देंगे। फिर एक बार हम और मिश्री डालेंगे, फिर दूसरी बार हम और कोट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको डालेंगे। अब हमने देखिए मिश्री दोबारा डाल दी है। अब इसको सारा आमले को भी हम यहाँ से कोट कर देंगे अच्छे से। तो देखिए हमने ये सारे आमले से कोट कर दिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो देखिए बस अच्छे से फैला देते हैं, कोई भी इसमें जगह ना बचे, आराम से हम फैला देते हैं इसको। अब डालेंगे 3 से 4 हम लौंग और 3 से 4 ही हम काली मिर्च लेंगे, उनको भी इसी तरह से हम डाल देंगे। बस अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हम इसको ढक देते हैं लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और धीमी आंच पे इसको हम पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा आमला कैसा हुआ। तो बस अब देखिए 2 से 3 मिनट हो गए, हमने उगाड़ लिया। अब इसको हम चला देते हैं। आप देखेंगे कलर भी आमले का चेंज हो जाएगा। और देखिए थोड़ा सा मिश्री हमारी लग गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जब आराम से छुटाएंगे तो आराम से छुट जाएगी, क्योंकि हमने सूखी कढ़ाई में इसको डाला है, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। और आप देखिए पानी ना डालने के बाद भी आमले से कितना सारा पानी हमारा बाहर आ गया है निकल के। तो नो प्रॉब्लम है, इसको हम अच्छे से पकाएंगे, बस चला देंगे और चलाते चलाते इसको अभी हम पका लेंगे। बस पकाने का ही हमें ध्यान रखना है और पकाते पकाते बहुत सारी चीज़ें हम आगे डालेंगे जिससे ये रेसिपी का टेस्ट भी बढ़ेगा और खाने में भी टेस्ट आएगा। और एक बार 1 चम्मच खाएंगे ना तो बार बार मन करेगा कि मॉर्निंग में मैं 1 चम्मच खा लूँ इसको। तो इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। तो देखिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ही हम देखिए पानी आपका निकल गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ग्रेट करके गुड़ रखा है तो गुड़ को डाल देते हैं। गुड़ को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, देखिए 4 से 3-4 चम्मच डाला है, या कह सकते हैं हमने 100 ग्राम के करीब ये गुड़ को डाला है यहाँ पे। तो गुड़ को हमने पहले ही ग्रेट करके रख लिया था। गुड़ डाल के भी हम अच्छे से चलाते हुए इसको पकाएंगे, बस पकाने का ही बहुत ध्यान रखना है। और ये पता है रेसिपी हमारी कम से कम हम 1 साल या 6 महीने आराम से रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। तो आराम से आपको 6 महीने 7 महीने खाइए, इस रेसिपी को बना के रख लीजिए जब आंवले का सीजन चल रहा हो। तो देखिए हमने आंवले को अच्छे से पका लिया है और छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद हमने देखा है लगभग 1-2 मिनट के बाद, तो देखिए ये टेक्सचर हमारा आंवले का बन के
आ गया है हमारे सामने, तो बस इसको चला लेते हैं। बिल्कुल पानी इसमें आमले ने छोड़ दिया है और गुड़ भी हमारा मेल्ट हो गया है, मिश्री भी सारी मेल्ट हो गई है। देख पा रहे होंगे पानी की तरह इस तरह से है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम पकाते ही पकाते सुखाएंगे और चीज़ें डालते जाएंगे और इसको चलाते हुए हम पका लेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे ही अब हम क्या डालेंगे, थोड़ा मीठा हमारा कंट्रोल में रहे उसके लिए हमने 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच, छोटी चम्मच उसको डाल दिया नमक। नमक भी हम काला डालेंगे, नॉर्मल नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो काले नमक का टेस्ट आता है और खाने में भी अच्छा लगता है, और हमारा जो मीठा हमने डाला है थोड़ा उसको भी कंट्रोल करता है, और चटपटा खट्टा और मीठा ये टेस्ट आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़, नमक डालने का एक फ़ायदा ये है कि जो हम रेसिपी बना रहे हैं ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। नहीं तो पकाते पकाते जो मीठा हम पका रहे हैं वो हार्ड हो जाता है। नमक डालने से ये हार्ड भी नहीं होगा और कितने भी दिन तक आप इसको रखे खा सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। अब यहीं पे डाल देते हैं हम। देखिए काली मिर्च को कूट के डाला है और हमने 1 चम्मच डाला है काली मिर्च को कूट के, तो इसी अनुसार आप डाल देंगे। काली मिर्च से हमारा चटपटा टेस्ट आएगा और थोड़ा आंवला ठंडा होता है, मिश्री भी ठंडी होती है, तो उसको भी हमारा ये कंट्रोल कर लेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्दी भर खाइए इसको, तो बिल्कुल भी हमें ठंडा भी नहीं लगेगा। नहीं तो कहेंगे अरे आंवला तो बहुत ठंडा है इतना खाएंगे, नहीं, इससे पूरा ये कंट्रोल हो जाएगा। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से हम पका लेंगे, बस टाइम देना है हमें पकाने के लिए। और ये रेसिपी हमारी 7 से 8 मिनट में बनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो देखिए ये पक चुका है। अब यहीं पे हम डालेंगे काजू, थोड़े से ट्विस्ट देने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए और रिच बनाने के लिए, और डाल देंगे हम खरबूजे के बीज यहाँ पे। तो बस इनको चलाते रहेंगे और ये रेसिपी हमारी एकदम बन के परफेक्ट रूप से तैयार हो गई है। इसको पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, और ये चीज़ें नहीं भी हैं ना तो बस 1 चम्मच लीजिए और 1 चम्मच इसको ऐसे ही खा लीजिए, उतना ही फ़ायदा करेगी और उतना ही टेस्ट आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा, बिल्कुल भी बहुत टेस्ट आया था और बनाना भी बिल्कुल आसान है। देखिए कोई झंझट नहीं है बनाने में। तो देखिए ये हमारी शानदार रेसिपी एकदम बन के तैयार हो गई है और हमने अच्छे से इसको भून लिया है, तो ख़राब होने का तो कोई झंझट है ही नहीं। तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से। आप या तो, क्योंकि गर्म है ना अभी, तो एक बॉल में रख लीजिए। बॉल में रखने के बाद एक डिब्बे में आप पैक करके इसको रख दीजिए। आराम से आप साल भर खाइए, इसकी कोई टेंशन नहीं होगी। तो देखिए बन गई ना एकदम शानदार रेसिपी। मुँह में देखते देखते पानी आ रहा है। खट्टी मीठी चटपटी सी एकदम शानदार हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। देखिए बातों ही बातों में हमने लगा लिया इसको कटोरी में, और ये लीजिए आप पूरे पराठे के साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को। और अगली रेसिपी के लिए मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए